कृपा भी मिलेगी, दवा भी मिलेगी। तो अब तक भारत में अस्पताल में मंदिर थे, अब भारत में एक नया इतिहास लिखा जाएगा, अस्पताल में मंदिर ही मंदिर बन जाएगा। हम लोग उस बात को ध्यान कर बैठे हैं, जहाँ लाखों लोग रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं, उस बात को ध्यान कर बैठे हैं, जिसका कोई हिंदुस्तान की बात होते हैं। मेरे साथ हमें ध्यान में कानून बना दीजिए, महीने में एक बार कभी बार शुरू कर दीजिए, हम दावे के काम करते हैं, भगवान के घर पे कोई रात में 4 जुलाई को हुआ क्या तो पता लगा अमेरिका की 4 तारीख को ही शुरू हुआ, इसलिए हमने सही नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी आए लेकिन जल्दी जल्दी वाला आज से पूरे विश्व में लाभ पहुंचता है। थोड़ी देर बढ़वाए थे आज टाइम 4 बजे से श्री परेशान नहीं होगा और व्यवस्था भी बनी रहेगी। जी महाराज जी महाराज तुम दे रहे हो कि हम दे रहे हैं? अरे इसको मत पकड़ो, दोनों छोड़ा। ये 2 बार बोल दिया उन्होंने, सबको निकाल देंगे बाहर। दरबार में धाम पर किसी को भी अपना नाम अपनी समस्या नहीं बतानी, राज्य की कृपा में आगत होगी तुम्हें बुला दिया जाएगा। तीसरी हरी को लिखी है, पंडाल के आगे के क्रम में ही पीली साड़ी पहने एकदम कोने पर ये बैठी हूँ आगे रहने के पास। हाँ खड़ी होगा, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हुई। ये तो पहले नंबर गुरु जी सीताराम।
दूसरी बी के पीछे में सत्येंद्र नाम के भैया, तो एक पैसा की माला लिए तो कौन है समझेगा। आई लक्ष्मी मजाक कर रहे हैं तो। साधु जी, गुरु जी, मेहमान दोनों हाथ मुझे शांत बैठना है, इसमें बिल्कुल भी नहीं सोचना। संगीत न होती है तो मैं ज़्यादा चक्कर पटक तो हमें खटकी लानी है। बागेश्वर हनुमान जी महाराज की जय। रघुपति जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीता राम। सबके दाता है भगवान। वो तो दयाल निधान, वो तो कृपाल। बागेश्वर आता है, वह सकल पदार्थ पाता है। वो तो संकट मुक्त हो जाता है। वो तो पीड़ा मुक्त हो जाता है। वो तो चैनों को पाता है। जो नर बागेश्वर आता है। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो ये तो प्राण से भी प्यारे हैं। ये तो अंजनी माँ के दुलारे हैं। ये तो जग से बड़ी प्यारे हैं। दोनों हाथ उठाकेगा, हम पर दया करो, हम पर कृपा करो। हम पर दया करो, हम पर कृपा करो। हम पर दया करो राम, हम पर कृपा करो राम। मेरी मर्जी सुनो, अपनी मर्जी करो, हम पर कृपा करो राम।
हम पर दया करो राम, हम पर कृपा करो राम, हम पर गुरु रामचंद्र भगवान की, कालेश्वर हनुमान जी की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरु जी की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, भारत हिंदू राष्ट्र की, अपने अपने मताई बाप की। द्वितीय दिवस का दरबार प्रारंभ है। अपने स्थान पर बैठे रहना है, ड्रैगन से नाम पर नहीं आना है। और ये जो पाइप लगी है, ये जो पोल लगे हैं 3 सेट के, इससे ऊपर भी नहीं बैठना है। ये जो 3 सेट के पोल लगे हैं, बड़े जो पोल आपको दिख रहे हैं, इन पर भी आपको नहीं बैठना है। बारिश का मौसम है, व्यवस्था सभी के लिए थोड़ा सा जो लाइट के जो वायर है और उससे भी थोड़ा सा दूर रहना है, इससे सबका ध्यान दें। आप सभी लोग बैठ जाए, सभी लोग बैठ जाए, सभी लोग बैठ जाएंगे, अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। सभी लोग बैठ जाए। आज का द्वितीय दिवस का दरबार प्रारंभ होगा। सभी लोग बैठ जाए। आप लोग आगे खड़े रहेंगे ना तो पीछे वाले भक्तों को भी देखेंगे। सभी लोग बैठवाते हैं, जो आगे खड़े हैं सेवादार पहुंच जाए। सीताराम। सभी लोग बैठ जाए, तो साइड में भी खड़े हैं आप लोग भी बैठ जाए, सभी लोग बैठ जाए। रामायण महामालात्मन्त्रेयं सदा परमं विष्णुमोहं दीर्घास्पदं श्रीनिरञ्जनं शरण्यं मृत्याद्यं प्रणतपाल्भवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। माता राम पिता रामचंद्रः स्वामी रामो सखा रामचंद्रः सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नहीं जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे चन्द्रमृगात्मजा उर्ध्वो मारुति यस्य वन्दे रघुनन्दनम्। श्री सीतानाथ समारंभां सुदामानिदायमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्परां वन्दे जगद्गुरु परम्परां। ध्येयं सदा परमविष्णुदोहं तीर्थास्पदं श्रीविरञ्जनं शरण्यं भक्त्याद्यं प्रणतपाल्भवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय। जब तक राम जी का काम पूरा ना हो जाए तब तक हम विश्राम नहीं ले सकते हैं। इसलिए थोड़ा धैर्य का परिचय जरूर आप दें। तो देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता, हाँ या ना? अब तुम सोचो कि हम आए तुरंत ही चमत्कार हो जाए, तुरंत ही हनुमान जी खड़े हो जाए, तुरंत ही पर्चा बन जाए, वीआईपी की ठंडी के बारे न कटा। हनुमान जी का घर के अंदर हर अंधेरी रात के बाद सुबह का उजाला होता है। दुख का झूला जितना पीछे जाता
सुख का झूला उतना ही आगे आता है। हर सब्र का फल मीठा होता है। यदि सब्र का फल मीठा नहीं होता तो सबरी राम का बनने तैयार नहीं करती। मीरा दर दर नृत्य करके गोविंद को नहीं रिझाती। सूरदास पद गाकर भगवान के नाम हो जाते। तुलसीदास लाखों परीक्षा देकर रामचरितमानस न लिखते। सब्र का फल मीठा नहीं होता। हमको भी बड़ी मुसीबत है ये जिंदगी में। बागेश्वर बाबा बनना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। गालियां सुननी पड़ती, तालियां सुननी पड़ती, आरोप सुनने पड़ते, न लेना एक न देना दो। बोलते वो हैं जो कहूं हमारे पास आए वो जरूर बोले हमारे खिलाफ। हम एक बात बोलते हैं, भाई जब तुमने सम्मान नहीं दिया, अपमान का भी तुम्हें अधिकार नहीं। पर वो बोलते हैं जो कभी आए नहीं। बागेश्वर बाबा बनना बड़ा कठिन है भैया, बड़ा मुश्किल है। फिर भी भगवान की इच्छा है, हम परीक्षाओं से डरेंगे नहीं, हम बयानों से मुकरेंगे नहीं, हम अपने बातों से मुकरेंगे नहीं, हम अपने लक्ष्य से भटकेंगे नहीं, हम मंजिल के बीच में से रास्ता नहीं छोड़ेंगे जब तक भारत हिंदू राष्ट्र बन नहीं जाएगा। रुकेंगे। चाहे उसकी कीमत हमें कुछ भी चुकानी पड़े। नींद त्यागनी पड़े, भोजन त्यागना पड़े, परिवार को त्याग ही त्यागा है। माँ से भी हम कई बार 2-2 महीने नहीं मिल पाए। इस बार तो ऐसा हुआ कि 1 महीने बाद विदेश से आए और घर नहीं जा पाए, सीधा यहीं आ गए। और यहाँ इतने व्यस्त हो गए तो माता जी को फिर परसों हमें बुला के यही मिलना पड़ा कि क्षमा करो, अब हम जब जाएंगे तब घर चले जाएंगे। भैया चाहे हमें घर त्यागना पड़े, घर तो ठीक है, हमें तन भी त्यागना पड़े, तब भी हम हिंदू राष्ट्र के लिए रुकेंगे। भगवान ने हमें जन्म दिया, हनुमान जी ने हमें भेजा तो कोई ना कोई बड़े कारण से भेजा। और बागेश्वर धाम के पागलों, एक बात तो हम तुम्हें दावे से कहते हैं, जीते जी तो विवाद ही होंगे। इस भारत में एक नई साइकोलॉजी है, यहाँ मुर्दों की पूजा होती है, मुर्दों को ऊपर उठाया जाता, जिंदों को नीचे गिराया जाता। कोई मर जाए तो कंधा लगाते हैं और कोई खड़ा हो जाए तो टांग खींचते हैं। तुम देखना, जिंदा में फोटो तो दूर की बात, ठीक से राम राम नहीं करते, मर जाए तो उन्हीं पिताजी के ऊपर बढ़िया फोटो के फ्रेम पे 600 की माला डाल। जिंदा में पानी नहीं पिलाते, मरने पर ब्राह्मण भोज कराते, गंगा जी ले जाते। जिंदा में एक रोटी नहीं देते, मरने पर 13 ब्राह्मण खिलाते। जिंदा में हाल चाल तक नहीं पूछते, मरने पर फोटो के नजदीक बैठकर आंसू बहाते। ये दुनिया बड़ी अजीब है। यहाँ जिंदों की कम, मुर्दों की ज्यादा पूजा होती, जिंदा की कम, मरे हुए की ज्यादा पूजा होती। ये दुनिया बड़ी अजीब है। यहाँ जब तक हैं तब तक सम्मान नहीं करेंगे, अपमान करेंगे, जाने के बाद पछताएंगे। भैया तुम चिंता मत करो, मेरे बागेश्वर धाम के पागल, तुम मनहीन मत करना, मन खिन्न मत करना, तुम हमारी तरह डटे रहना, अडिग रहना। दुख का सूरज ढलेगा, सुख का उजाला का फूल खिलेगा। दुख की रात जाएगी, सुख की सुबह आएगी। हिंदुओं, तुम्हारे भी दिन आएंगे। भारत बदलेगा, भारत भव्य होगा, भारत दिव्य होगा, घर घर भगवा होगा, घर घर नाम होंगे। तुम टेंशन मत लो, जब तक तुम हनुमान जी के नहीं हो जाओगे तब तक हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। फिर भी हम अंत में एक बात और कहें
कितना भी तुम हमारा विरोध कर लो, कितनी भी तुम परीक्षा ले लो, हमें तो कल रात को बड़ी हंसी आ रही थी। तो हमारा एक चेला पूछने लगा, आप हंस क्यों रहे? हमने कहा जितनी हमारी परीक्षा हो रही थी तो सीता जी की भी नहीं है। हमें तो एक ही बार अपनी परीक्षा देनी पड़ी, हमें तो हर 3-4 महीने में देनी पड़ा। पर हमको एक संतुष्टि है, हमारे सन्यासी बाबा दिखते नहीं है और हर पल साथ है, मुसीबत से निकाल दे, झंझटों से वो पार कर देते। हनुमान जी है, बस यही भरोसा है, इसी में विजय है। और असत्य हारता है, सत्य को परेशान तो होना पड़ता है, और सत्य परास्त नहीं होता है। झूठ का बोलबाला बहुत बड़ा होता है, हवा बनेगा। अब तुम देखो, सुबह से किसी ने कह दिया टीन सेट गिर गया, सुबह से हवा बन गया, लेकिन जो यहाँ है उन्हें पता है कि टीन सेट गिरा ही नहीं। तो झूठ का बोलबाला इतना था कि हर दूसरी तीसरी पोस्ट बागे सुधाम पर बड़ा हादसा, टीन सेट गिरा, टीन सेट गिरा। ले इतना हुआ पूछो मत। पर चला कितनी देर, जब तक हम मंच पे नहीं आ गए। अब सबकी आंखें खुल गई, भैया टीन सेट तो जो कहते हैं गुरु जी दरबार लगा। झूठ का शोर तो बड़ा होता है, पर जब भी सत्य के सामना होता है तो झूठ हार जाता, सत्य जीत जाता। और दूसरी बात, भीड़ से विजय नहीं होती है। भीड़ तो कौरवों के पास थी, फिर भी एक नहीं बचे, पर भगवान पांडवों के पास थे, एक नहीं मरे। तो भीड़ जिसके पास हो उसकी विजय नहीं होती है, भगवान जिसके पास होता है उसकी विजय। वरना पांडव न जीतते, कौरव जीतते। 18 अक्षौहिणी सेना थी, इतनी भीड़, लाखों करोड़ों सैनिक थे, पांडव हार जाते। पर पांडव इसलिए नहीं हारे क्योंकि पांडवों ने भीड़ को नहीं, भगवान को चुना। तो ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारा विरोध करने वालों की भीड़ कितनी है, चाहे जितनी भीड़ तुम्हारे विरोध करने वालों की हो, भगवान तुम्हारे साथ खड़ा हो, बात बाका नहीं हो सकता। और भैया उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम तुम हैं। तुम भी वही झेल रहे जो हम झेलते हैं, क्योंकि लोग तुम पे भी तो कहते हैं तुम्हारे गुरु जी, तुम्हारे गुरु जी, तुम्हारे बागेश्वर वाले क्या कर लिया तुम्हारे गुरु जी ने, ऐसे बोलते हैं। तो हम लोग झेलते जरूर हैं, पर तुम देखो तो 5 साल से झेल ही रहे हैं। अपना विरोध करने वाले चाहे बैठ गए, अपन जो के तो उनका जो हुआ वो हो जाने, पर भैया अपन तो जो के तो हैं और निरंतर सेवा करते जा रहे हैं। और जब जब विवाद होता है हमारा, तब हम और कमर कस लेते हैं। अब हमने और प्रण ठान लिया, चाहे जो हो जाए, दिल्ली से वृंदावन की पदयात्रा और भव्य करेंगे। 10 दिन की करेंगे, गांव गांव जाएंगे और जातिवाद के खिलाफ करेंगे। जातिगत अभिमान भरे हुए लोगों के मुंह पर तमाचा मारेंगे। जाति और छुआछूत की दीवार को मिटाने के लिए और हिंदुस्तान के विचारों को भरने के लिए करेंगे। बाकी और क्या करेंगे वो कल बताएंगे। आज ही बता देंगे तो कल क्या सुनोगे? हलवा कुछ कल भी तो सुनो। कई लोग कान खड़े करें तो बाबा कह क्या रहा है, हमें क्या कहना, सेम टू। आज के दरबार को
भैया पानी लिया, हम फलाहार में यहीं मंगा लो, कुछ अर्जी हम लगा के यहीं फल पाएंगे। आज हम शाम तक रात तक यही है। कथा आज थोड़ा लेट चालू होगी, शाम के समय कथा चालू करेंगे। अभी दरबार लगाते हैं, ज़्यादा लोगों से मिलते हैं और अर्जी लगा करके फिर इसके बाद में आगे का हमारा फलाना सारी पीछे का हम जल्दी फलाहार नहीं पा पाया है, उसी में सुबह से मिल गए, हवन में बैठ गए, फिर बस ये कल रात को बहुत बिजी हो गए। यहाँ से गए महाराज जी को, जो संत भगवान आए उनको भंडारा करवाया, भोजन करवाया, फिर वहाँ भगवती बांटी, फिर हमने कल बढ़िया कटिंग भी करवाई। बाल बहुत बड़े हो गए थे, आंखों में बार बार गिर रहे थे। हमने कहा हे जुल्फो, अब तुम हमारे तन से जुदा हो जाओ। फिर कल रात कोई बाल फिटवाए, मतलब फिटवाए नहीं, कम करवाए, हल्के करवाए। अब आज के दरबार में चलते हैं, दरबार आज का लगाते हैं, कथा देरी से शुरू करवाएंगे। इसके बाद में आगामी जो कथा होनी है, ये तो कल तक है, कल तक इस कथा को विराम करने के बाद हमारे मन में ऐसा है, आगामी कथा विराम करवाएं, रोक दे कि ना रोके? अब कल सोचेंगे इस पर, आज ही निर्णय नहीं लेना चाहिए, एकदम से निर्णय नहीं लेना चाहिए, सोच विचार कर निर्णय लेना चाहिए। हाँ, एक को नारियल देना था, बाबा जी का दे दिया। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो धसाए, जग में हो धसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। और कहे गिरधर कबीराय, दुख कछु करत न टारे, खटकत है जिय मान किए जो बिना विचारे। बागेश्वराय नमः। हेलो, इधर आ जाओ भाई, हम इधर आके खड़े हो जाओ। हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय फट स्वाहा। ओम दाता गुरुवे नमः। राम। सब लोग मन में राम नाम का जप करो। तुम लोगों ने दर्शन कर लिए थे बालाजी, परिक्रमा तो रात को ही तुम लोग ठोक देते हो। बहुत होशियार। बाबा को बुला, बाबा को भेज देना, उनको हम कवच ले जाए। बाबा तुम कवच ले जा, आ जा, चल दो जा। तबीयत खिला। पंडित जी, पंडित बेटी का है इधर नहीं है, मेरी मुंह से भाषा दे दिए कि कवच देना। या खूब भजन करो, साधना करो, स्वास्थ्य ठीक है, सब व्यवस्था हो गई। बाद में देखिए हम इन महात्मा को किराया दें। ठीक है, आज ही जाओ।
गए वैसे भैया बाबा कहाँ रहते कौन उनके मकान थे ये गुरुजी ये हाँ गुरु जी रहते हैं गए जो रूम में बनाए